रायगढ़ से जहां 25 एकड़ खेत में आग लग गई है। बांस और काजू का यहां पर प्लांटेशन किया गया था। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं। कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल भी मौके पर पहुंच चुके हैं। पंझर गांव की यह घटना है। तो बड़ी खबर रायगढ़ से, जहां 25 एकड़ खेत में आग लग गई है। बांस और काजू का यहां पर प्लांटेशन किया गया था। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं और कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल भी यहां पहुंच चुके हैं। पूरी तरीके से आग से बचा नहीं है, लेकिन पहली प्राथमिकता घरों को बचाना था, तो उसी पे हम लोग काम कर रहे थे। काफ़ी प्लांटेशन को भी नुकसान हुआ है क्योंकि बांस का प्लांटेशन था, काफ़ी लंबा एरिया में था। ये पूरा सरकारी ज़मीन है और उसमें काजू के बहुत सारे पेड़ पहले हुआ करते थे। अब तो बांस कम हो गए, काजू के पेड़। बांसों का बहुत ज़्यादा यहाँ वो है, और बांस में जब आग लगती है तो बम टाइप फूटता है ये, और उसका जो चिंगारी है वो चारों तरफ फैल रहा था, इसीलिए थोड़ा सा मुश्किल हुआ। बाकी अभी कंट्रोल में है। सब लोगों की मदद के लिए मैं सबको धन्यवाद कहूँगा, और ख़ासकर फायर ब्रिगेड के सभी साथियों को, जिन्होंने ऐसे ही लगा भैया की बदमाशी हुई है। ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो जब पहुंचा हूं तब आग काफ़ी बढ़ गई थी। आगे अब देखेंगे क्या है उसमें, लेकिन बांस के पेड़ रगड़ते हैं तब भी आग लग जाता है। क्या नाम है आपके? गोपी। कैसे लगी से आगे, कितने बजे पता चली साहब मान रहे हैं? हमला पता नहीं चलत रही, वहाँ ले उड़ के आके ना आग लग गई से। अब आग लगे के बाद में अब देखें तो पूरा सब तरफ आग लग गई रही, और जो भी रही सामान सब खत्म हो घर में। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश पाठक हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हैं। अविनाश, क्या कुछ अपडेट इस पूरी आगजनी को लेकर? देखिए, अभी फिलहाल 6 गाड़ियां यहाँ पे पहुंची हुई हैं। 6 गाड़ियां आगजनी पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि अभी 50 से 60% जो है आग पर काबू पाया जा चुका है, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि कम से कम 6 से 8 घंटे और लगेंगे, क्योंकि जो आगजनी की घटना हुई है लगभग 25 एकड़ का ये पूरा एरिया है, जिसमें बांस का बड़े पैमाने पे प्लांटेशन किया गया था। पहले इसमें काजू के पौधे थे, बाद में बांस का प्लांटेशन किया गया था। और ये माना जा रहा है कि गर्मी की वजह से जब बांस में घर्षण होती है तो उस वजह से आगजनी हुई होगी। तकरीबन 10 बजे के आसपास अचानक ये जो है आग फैलने शुरू हुआ। उसके बाद भी धीरे धीरे जो अमझर गांव के आसपास जो 3 तरफ का एरिया है, ये पूरा एरिया आग से घिर गया था। हालांकि समय रहते जानकारी मिल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल इस घटना में 3 घर हैं वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन 3 घर हैं ये जल गए हैं। फिलहाल जो है टीम यहाँ पे आगजनी के लिए बुझाने के लिए जुटी हुई है, और लगातार जो है प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। जी बिल्कुल अविनाश, हम सुन पा रहे थे इस वक्त वो मंत्री उमेश पटेल खुद कह रहे थे कि उन्होंने खुद आकर यहाँ पर बचाव कार्य में सहयोग दिया है। क्या कुछ रिहायशी इलाका रहा? कितने घरों में यहाँ पर ये आग फैल सकती थी? देखिए, ये जो मैं बताना चाहूंगा कि अमजद जो बस्ती है, ये तकरीबन इसमें 70 से 80 घर हैं, और इसके आसपास का जो पूरा एरिया है वो जंगली इलाका है, और इसी खाली प्लॉट में बड़े पैमाने पर प्लांटेशन यहाँ पे किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आगजनी की घटना थी, क्योंकि 3 तरफ से घिरा होने की वजह से धीरे धीरे जो है आग शुरू हुई है। वो आग जो है पूरी तरह से फिर बाद में बस्ती की ओर फैलने लग गई। हालांकि मैंने बताया कि शुरुआती के जो 3 घर थे वहां तक ही आग पहुंच पाई थी, और समय रहते गाँव के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद तत्कालिक तौर पर जिस तरह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने लगी, तो उस लिहाज से बड़ी घटना बच गई। हालांकि प्रशासन को बड़े पैमाने पे इसमें नुकसान हुआ है। ये माना जा रहा है कि अगर नुकसान का आकलन करें बांस के प्लांटेशन का, तो तकरीबन 10 से 12 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो वन विभाग को हुआ है। हालांकि अब तक कोई मौके पे अधिकारी नहीं पहुंचे हुए यहाँ पे घटना की जानकारी के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम जरूर यहाँ पे पहुंची हुई है, और खास बात यह है कि लोकसभा चुनाव है आज। कैबिनेट मंत्री भी यहाँ पे दौरे पे थे, तो दौरे का छोड़कर वो इस इलाके अभी पहुंचे हुए हैं। तो फिलहाल राहत भरी खबर यह है कि जनहानि किसी तरह की नहीं हो पाई है। जी, काजू और बांस के यहाँ पर पेड़ थे। प्रशासन को कितने तरह की, किस योजना के तहत यहाँ पर ये पूरा प्लांटेशन किया गया था, और कितनी हानि हुई होगी फिर भी अंदाजन? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये तकरीबन 10 साल पहले तक ये पूरा जो इलाका था, लगभग 40 एकड़ का इलाका था, जिसमें पहले काजू बाड़ी हुआ करती थी। बाद में काजू बाड़ी के बाद 8 साल पहले अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिए। तो हम आपको बता दें कि रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ पर आग लगी। बांस और काजू का यहाँ पर प्लांटेशन था, और यहाँ पर आग लगी। 2 से 3 घर जलकर खाक भी हो गए हैं। वहीं मंत्री उमेश पटेल भी यहाँ पर पहुंचे, और जिस तरीके से यहाँ पर हालात देख रहे हैं, आग पर काबू पाया जा चुका है हालांकि, लेकिन एक बड़ा नुकसान यहाँ प्रशासन को हुआ है, ऐसा हमारे सहयोगी अविनाश पटेल हमको बता रहे थे। तो आपको बता दें कि अविनाश हमारे सहयोगी लगातार इस पर अपडेट दे रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर यह घटना हुई है।
उन्होंने बताया कि संभावना जताई जा रही है कि बांस के खेतों में अक्सर इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। गर्मी के मौसम में आपस में बांस में रगड़ होने के बाद चिंगारी भड़कने के कारण भी आग लगती है। तो तमाम विषयों पर यहाँ पर जांच जारी है। साथ ही यहाँ पर कुल नुकसान का आकलन भी करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि यहाँ पर मंत्री उमेश पटेल पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने पूरे इलाके का जायजा लिया, घटनास्थल का जायजा लिया और साफ तौर पर कहा कि हमारा उद्देश्य ये था कि किसी तरीके की जनहानि ना हो, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ पर घरों को खाली कराया गया। हालांकि 2 से 3 जो घर हैं वो जलकर खाक हो चुके हैं, ऐसी जानकारी भी सामने आई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं रायगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर इस वक्त खेतों में आग लगी है और काजू और बांस के खेत में आग लगी है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीरें आप देख रहे हैं रायगढ़ से, जहां पर आग लगी हुई है इस वक्त। अविनाश पाठक हमारे सहयोगी सीधे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, जिस तरीके से आप पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं इस आग की घटना को लेकर, फिलहाल क्या कुछ अपडेट देख पा रहे हैं? आप वहां पर मौजूद हैं, आप खुद क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया कि पंझर गांव की ये घटना है और ठीक मेरे पीछे की जो तस्वीरें हैं, कैमरा पर्सन को कहना चाहूँगा कि वो पीछे की तस्वीरें आपको दिखाएं। जो धुआं आपको नज़र आ रहा है, इसके बगल का जो पूरा इलाका है, लगभग ये 40 एकड़ के आसपास का जो पूरा एरिया था, जो कि जिसमें पहले काजू का प्लांटेशन किया गया था। उसके बाद में तकरीबन 8 से 9 साल पहले यहाँ पे बैम्बू मिशन के तहत प्लांटेशन किया गया था बाँस का, और फिलहाल इस बाँस के जंगल में यहाँ पे आग लगी थी। और चूँकि ये जो इलाका है पूरा रिहायशी इलाका है, मेरे जो दाहिने और की तस्वीरें आपको बताऊंगा कि पूरा बस्ती यहाँ पे बसी हुई है, घर यहाँ पे हैं और इन्हीं घरों से लगे हुए जो बैम्बू मिशन के यहाँ पे प्लांटेशन किए गए थे, इस प्लांटेशन वाली जगह में आगजनी हुई थी। और चूंकि सुबह तकरीबन 10 बजे की ये घटना है और धीरे धीरे जो है गर्मी की वजह से और तेज हवाओं की वजह से आगजनी काफ़ी बढ़ गई थी। इन घरों तक जो है आग पहुँचने लगी थी। शुरुआत के जो 3 घर हैं, उन 3 घरों तक आग पहुँच पाई थी और 3 घरों को नुकसान हुआ है। हालांकि बाकी के घरों तक, चूँकि गाँव के लोग कहीं एक्टिव हो गए थे, गाड़ियों के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तत्काल मौके पर पहुंच गई, तो फिलहाल ज़्यादा नुकसान घरों को नहीं हो पाया है। लेकिन जो 25 एकड़ का जो प्लांटेशन था, लगभग वो पूरा प्लांटेशन जलकर खाक हो गया है। और इस लिहाज से मैं ये अभी तक नुकसान का आकलन नहीं हुआ है कि लगभग कितना नुकसान हुआ होगा, लेकिन ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 12 से 13 करोड़ रुपये का नुकसान जो है वो वन अमले को हुआ है, क्योंकि इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर सिर्फ बांस का प्लांटेशन किया गया था। तो फिलहाल अभी 8 गाड़ियाँ यहाँ पे रवाना हुई थी, जिसमें 6 गाड़ियां यहाँ पे हैं। उन गाड़ियों से आगजनी को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कैबिनेट मिनिस्टर भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी दौरा छोड़कर जैसे ही उनको जानकारी मिली वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उन्होंने जायजा लिया, फायर ब्रिगेड अमले को जानकारी दी, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पुलिस की टीम जो है, कोतरा रोड पुलिस की टीम, वो यहाँ पे पहुंची हुई है। तो फिलहाल चारों तरफ से जो है आसपास के घर है, उन घरों को खाली कराया गया है और आगजनी को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राहत भरी खबर यह है कि फिलहाल घरों तक आग नहीं पहुंच पाई है। शुरू के सिर्फ 3 घर हैं, उन घरों को ही नुकसान पहुंचा है। जी अविनाश, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी आग यहाँ रायगढ़ में देखने को मिली है और इसके बाद लगातार मंत्री भी वहां पर पहुंचे और 12 से 13 करोड़, जैसा कि अविनाश हमारे सहयोगी बता रहे हैं, एक बड़ा नुकसान यहाँ पर प्रशासन को होता नजर आ रहा है।